सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ है क्योंकि जे एडवांस में बहुत पूछी जाती है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे बेस्ड हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और इससे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आपका चार्ज्ड कैपेसिटर था। केस वन की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर था। अगर एक चार्ज कैपेसिटर पहले से था तो उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज भी होगा और उसका और अगर कैपेसिटर है तो उसका कुछ कैपेसिटेंस भी होगा, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले बैटरी से कनेक्टेड था। वो पहले बैटरी से कनेक्टेड था। अगर चार्ज होगा तो ही वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर पे कभी एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर पे कभी भी कोई भी कोई भी वोल्टेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, ठीक है। इसका हम लोगों ने इनिशियल जो कैपेसिटेंस वो सी नॉट मान लिया। इनिशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो हमने यू नॉट मान ली है और इनिशियल वोल्टेज हमने बी नॉट मान लिया है और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर हमने ई नॉट मान ली है, ठीक है। सो दीज आर द इनिशियल क्वांटिटीज व्हेन द इलेक्ट्रिक वाज नॉट इंसर्टेड इन द कैपेसिटर, ओके। सो next, when the capacitor, now we are inserting a capacitor. So when we insert the capacitor in the, now we are inserting a dielectric. So when we insert a dielectric in the capacitor, so what happens to these quantities? ओके, सो लेट अस नो। तो आपका चार्ज जो है, ये आपका चार्ज है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। वो दो केस की बात कर रहा हूँ। पहला केस अगर आपको लिखे तो उसमें चार्ज जो है वो सेम रहता है और जो आपका कैपेसिटेंस होता है, जो भी आपका कैपेसिटेंस होता है वो क्या हो जाता है आपका, जो आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो आपका के टाइम्स हो जाता है। के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड इट्स इनिशियल कैपेसिटेंस। जो आपका नया वाला कैपेसिटेंस होगा वो ही हो जाएगा, ठीक है। ई नाउ इफ यू लुक, व्हाट विल बी द एन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कैपेसिटर that is stored. So that will becomes u naught by k is the electric constant, okay. So these live to remember. So what will be the effect, okay. Just remember this, just learn this. I have wrote down how it comes so you can see that the new energy you have to take out, you have to do q square by 2c, and new charge is the same as the old one, that is q naught. So we are writing the q naught square, वही पुराना चार्ज और नया चार्ज नहीं बदलने पर हमारा जो कैपेसिटेंस है नया वाला वो के टाइम्स हो जाए पुराने वाले के। तो वो कर दे तो हमारा जो एनर्जी है वो हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पुरानी वाली एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें नई वाली एनर्जी मिल जाएगी जिसमें उस कैपेसिटर की एनर्जी मिल जाएगी जिसमें हमने डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है, ओके। अब हम लोग पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। व्हाट विल द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल, सो दैट विल बी आल्सो 1 by k times the original one. The new potential will be 1 by k times the old potential when the electric was not inserted. So the when the dielectric is inserted in the capacitor, the new voltage becomes B naught by K. Okay. And what will be the effect on the electric field inside the capacitor? So we know the electric waveform is equals to potential difference instead of the distance. There is a distance between the two plates of the capacitor. D is the distance between the two plate of the capacitor. This you have to remember. D is the distance, okay. So the distance and the potential multiplied by the potential difference across these two plates or the capacitor, the potential difference across this capacitor. So when you do, so you know that the
new voltage. This is a new voltage. Is V naught times K. So we are substituting this value pair, and then we find, and D will be the same only because the distance remains the same. Here also it is D only, and here also distance between two plates is D only. So when you solve it, the electric field comes out to be E naught by the electric constant. Okay, E naught is what? The initial when the electric was not inserted, and E is what? The electric field when dielectric is inserted. So these are the quantities when dielectric is inserted, and these are the quantities when dielectric is not inserted. So how these two are related? So you must know that what will be the effect, charge is increase or decrease. So this you must know. So I think I will leave a point clear. Now if you have to find what is the heat, so heat formula is this one. So how it comes, let's see. So we have the general energy formula. We have the general energy formula for the capacity, that is what in the by the battery plus what in by the external agent plus delta U. Delta U is what? Half CV square in final minus half CV square initial. Okay, plus heat. Okay, so there is no battery in this capacitor, so burden by the battery will be 0. There is no external agent in this case, so the burden by the external agent will be 0. So we have left with delta him and heat. So it means the change in whatever will the change in the electrical energy of the capacitance, that all will go into in the form of heat. So we are writing heat is equals to minus of delta in. That's correct. So what is delta U? U final minus U initial. Multiply the minus inside the bracket. So we get U initial minus U final. And you know what is U initial? The initial charge was Q naught square upon 2C naught. And for the final charge, that is Q by 2C. The capacitance is 2C. Now we are making these two terms in the same variable, because these are two different variables. Q naught and Q are two different variables. C naught and C are two different variables. So to bring these two quantities in the same variable, we need to find a connection. So we have written, so these are the connection. So we are substituting that Q naught only remains the final charge in the charge in this capacitor, and that this capacitor remains same. So we are writing in place of Q only Q naught. Okay, I hope my point is clear. And in the place of C, we are writing what? K times C naught, because the capacitance becomes K times the initial capacitance when the dielectric was not inserted. This is C naught is what? When the dielectric was not inserted, the capacitance of the capacitor. Okay, and what is C? C is the capacitance when dielectric is inserted in the capacitor. Okay, so remember this. Okay, so and when we solve these two equations, so we get this. And further on solving below, what is P naught? But we see that is U initial. And when you further solve, you get this equation. So this equation is the same that I have written it. So learn these equations. You will easily do any question. I'm telling you, अब मैं क्वेश्चन मिला है उस पर कराऊंगा कि बहुत रिव्यूड कॉन्सेप्ट है ये एडवांस के लिए, खाना चाहिए और चाहिए। वो नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट केस है वो है जो हमारा डाइलेक्ट्रिक एक बैटरी से कनेक्टेड होगा, हमारा एक कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्ट होगा और फिर उसमें वी आर इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक. ओके, so you can raise what if this case and many we have initially assumed that when the capacitor was connected in the battery so we are assuming that the quantities are this only: C naught, the initial one, the capacitance C naught, U naught, V naught, E naught. Okay, and the charges will be minus U naught and plus U naught. These are the charges we are assuming. Okay, when the dielectric was not inserted. So you may ask, what is the difference between these two cases? Here, the difference between these two cases is that the first we have connected this capacitor across a
potential difference and charged, and then we have disconnected and then inserted a dielectric. Remember, what is the first step? We have connected an uncharged capacitor across a potential difference. Okay, so this capacitor becomes charged, and when this capacitor becomes charged, see, it could be a battery also or another capacitor also, because a battery also can charge an uncharged capacitor, and an charged capacitor also can charge a uncharged capacitor. So I am referring potential. So when a capacitor is connected across a potential, it develops the charges, some potential. Okay, we have not inserted till now dielectric, and then we disconnect. What is the second step? Disconnect it by that potential difference, and now insert the dielectric, and now insert the dielectric. And here it is what? Here we are not disconnecting it by the battery. Here we are continuing the process. Before and after it is connected with the battery only. Okay. So I hope this point is clear too. This point is very easy. So we have connected it through a battery. The initial when these quantities, that initial charge was not so effect on the charges, capacitor, electric free potential difference. So we are going to study about that. Okay, so let's see. So the new charge when a dielectric is inserted becomes k times, means the electric constant times the initial charge when the dielectric was not inserted. Now what was that charge? That charge was q naught. ओके, तो जो हमारा पुराना वाला चार्ज था जब डायलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट था, वो था हमारा क्यू नॉट, और जब हमारा डायलेक्ट्रिक इंसर्ट होगा तो जो हमारा नया चार्ज है वो क्यू। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि जो हमारा जो चार्ज जो डायलेक्ट्रिक में है, कि डायलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया, वो जो होता है हमारा के डैम्स होता है। जब हमने के डैम होता है उस चार्ज की, जब हमने डायलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट किया होता उस कैपेसिटर में, और ये तब है जब बैटरी कनेक्टेड भी है, बैटरी साथ साथ कनेक्टेड भी है। ठीक है, अगर यहीं पे बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते और इस कैपेसिटर को अलग कर देते और फिर उस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक डालते, तो वो आपका पहला केस हो जाता, वो आपका पहला केस हो जाता। पर इस केस में क्या है, बैटरी या फिर कनेक्टेड ही है, उसमें आपने इलेक्ट्रिक डाल दिया है, तो इन दोनों केस में फर्क है। ठीक है, अब एक कैपेसिटर होगा तो उसको तो आपको कहीं ना कहीं से पोटेंशियल से आपको चार्ज तो करना ही पड़ेगा। अब चार्ज करना पड़ेगा तो पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल कौन डेवलप करेगा? ये ना कैपेसिटर कर सकता है या तो बैटरी कर सकती है ना। और अगर वो जो सोर्स है जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रहा है, वो अगर आपका थ्रोनोड का सर्किट बना हुआ है और फिर उसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो वो आपका सेकंड केस हो जाएगा। पर अगर आपने उस कैपेसिटर को पहले डिस्कनेक्ट कर दिया, उस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा था अपने सोर्स से, और फिर डायलेक्ट्रिक डाला, और फिर डायलेक्ट्रिक डाला, तो वो आपका कौन सा केस बन जाएगा? वो आपका पहला केस बन जाएगा। तो अगर आपका कोई पीडी से कनेक्टेड है सोर्स, तो वो आपका सेकेंडरी केस रहेगा। पर अगर पीडी से डिस्कनेक्ट होकर फिर डायलेक्ट्रिक मिल रहा है, तो वो आपका पहला केस हो जाएगा। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट्स वेरी क्लियर टू मो। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी। सो इफ यू सी द न्यू the new charge will be k times the old one when the electric was not inserted. The new potential energy or the electrical energy stored in the capacitor will be k times the initial energy. And what will you see? Capacitance, that will be k times the C naught. There will be no effect on the potential difference. See, there will be no effect on the potential difference. Okay, because when you see Q is equals to C into V, so what is Q by C equals to V? So when you substitute Q by C from here, Q by C, then K and K eliminates each other, and you are left with the initial potential difference of only that when the capacitor or when the director was not inserted. So you can see that the initial potential, the circuit was same,
and after dielectric also the potential difference remains same इनके मन disconnected through a battery. ओके अभी भी देखिए बैटरी से कनेक्टेड ही है ये, अभी बैटरी से डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिए। ये पहला केस क्या है, मैं फिर से रिपीट करती, पहले केस में क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस से एक पॉइंट चार्ज कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अभी हमने उसमें डायरेक्ट्रिक नहीं डाला, अभी डायरेक्ट्रिक नहीं डाला, फिर जब वो चार्ज हो जाएगा, जब उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हम उसमें डायरेक्ट्रिक डालना है, उसके बाद हम उसमें डायरेक्ट्रिक डाल रहे हैं, तो आपका केस 1 हो जाएगा। तो उसमें क्वांटिटीज कैसे वैरी करेंगे, कैपेसिटेंस और ये सब, वो आपको ऊपर केस 1 में देखना होगा। और अगर आपका जो पीडी सोर्स आपका प्रोवाइड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, वो अगर सेम है, वो अगर मतलब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका सोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो थ्रू आउट द सर्किट है, और उसी में आपने डायरेक्टली डाल दिया है बिना उसको डिस्कनेक्ट करे हुए उस सोर्स से कैपेसिटर को, तो आपकी जो क्वांटिटीज होंगी कैसे वेरी करेगी, वो ऐसे करेंगी, ठीक है। तो अगर आपने डायरेक्ट्रिक डाला है कब, जब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है वो बना हुआ है और आपने कैपेसिटर को उससे डिस्कनेक्ट नहीं करा, और फिर उसमें आपने डायरेक्ट यू हैव इंसर्टेड दैट प्योर डायरेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर, सो आपकी जो क्वांटिटीज होंगी वो ऐसे वेरी करेंगी। सो आई होप I have made my both the sentences and both the cases very clear. Okay, so you revise, you listen the video again, you will have a clarity. Okay, these two cases must be there in your mind because I am going to discuss a very good question that will brush up all the concepts for each advance and promising. So let's see. See, there will also be no effect on the electric field because you know the formula for electric field inside the capacitor is Q naught by A into epsilon naught. This is relative permeability in the medium. Okay. So in the medium, when you have to find the E naught, so will be multiplied by K upon the scale, the electric constant of that medium. Okay. So and remove the E, the final charge is also the K times of Q naught. So when you multiply, K comes down and you are left with this. And what is this? This was the initial electric field when the dielectric was not inserted in the circuit, in the capacitor. Okay, so this E and the final E when dielectric is inserted is both are equal or same, unless there is no effect on the electric field. Now next, so now we are gonna discuss about the a very good question, a very good question. So let's see what is that question. So if we do read, so it says on a parallel plate capacitor following operations can be performed. P, connect the capacitor to a battery of EMF V, disconnect the battery, reconnect the battery with polarity reversed, insert a dielectric slab, this is the S. एंड पहला ऑप्शन आपसे कर रहा है पी क्यू आप परफॉर्म करना है, तो बताना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप। तो पहला ऑपरेशन को क्या करना है, पी क्यू आर, ठीक है। तो भले हम ऑप्शन के से चलते हैं, तो ऑप्शन ए हमको कह रहे हैं पी क्यू आर, तो पहले हम क्या करते हैं, पी परफॉर्म करते हैं। तो पी एफ सी क्या कह रहा है, पढ़िए, कनेक्ट द कैपेसिटर विद अ बैटरी। तो हमने कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसके अक्रॉस तो चार्ज डेवलप होगा और वो चार्ज का जाएगा आपका प्लस का सी में एक पेड़ पे और माइनस का सी में पूरी हो जाएगा। यही तो आपका चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस का सी में एंड माइनस का सी में। नाउ व्हाट इज सेइंग नेक्स्ट, नेक्स्ट इट इज सेइंग क्यू, व्हाट इज की, डिस्कनेक्ट द बैटरी। सो नाउ यू हैव डिस्कनेक्टेड द बैटरी एंड व्हाट इज आर, रिकनेक्ट द बैटरी विद द अपोज रिवर्स पोलैरिटी। मतलब आपको पोलैरिटी बैटरी की रिवर्स कर देनी है और फिर इसको कनेक्ट कर देना। तो आपने बैटरी पोलैरिटी रिवर्स कर दी और आपने आर पर फिंग कर दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि
इसमें बताना है कि आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर मीन्स डेल्टा यू और जो हीट है वो आपकी डेवलप नहीं हुई तो हमें देखते हैं कि हुई लेकिन नहीं हुई। तो चलिए तो पाव करते हैं। पहले तो हमने मान लिया कि जैसे ही आपका अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट हुआ तो फिर हमने क्या कहा वही लगाया होना केबीएल हमने मान लिया। इधर से आपका क्यू चार्ज किया बैटरी से कुछ क्यू चार्ज किया जो कि रिवर्स पोलैरिटी में लगा है तो बैटरी कुछ चार्ज देगी। दिया है पता करना है कि बैंक चार्ज कितना आ गया प्लेट पे तो उसने कुछ बैटरी ने कुछ चार्ज दिया। जिस प्लेट पे चार्ज जाता है उस पे क्या बनता है उस पे प्लस क्यू आता है चार्ज फिर बैटरी से निकलता है उस पे माइनस का क्यू आता है और फिर आपका क्यू आ गया इधर। ठीक है ये हमने माना है। ठीक है ये हमने क्यू की डायरेक्शन मानी है। ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी कैपेसिटर से चार्ज ले रही है पर अभी वो आपको साइन बताएगा। मान लीजिए साइन अपोजिट आता है नेगेटिव आता है मतलब जो अपनी चार्ज वो डायरेक्शन लिए दैट इज अपोजिट व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। ओके ये मान रहे हैं जो साइन के साथ आपको आंसर आता जाएगा। अभी आप बस ध्यान रखिए अगर आपको कीमेल सीखना है तो मैंने इसको पहले वीडियो में करा रखा है तो वो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में एडवांस एक क्वेश्चन दिख रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आप देख सकते हैं। सो मैंने बताया कि किस लिए पर चार्ज आएगा तो आपको प्लस पे करना है किस पे आएगा तो आपको माइनस में करना है तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए चलते मैंने केवीएल लगाना इसमें सिखाया है। मैंने केवीएल लग रहा है आई हैव नॉट केवीएल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So when I applied cable in the clockwise direction, this battery is of B potential, the same potential. Okay. So when I apply KVL, when I apply KVL, so when I apply KVL, so what would be done? So when I apply KVL, so V plus clockwise direction is 1 minute. I think I have taken here. I have taken an anti-clockwise direction. Oh, sorry. You can take any direction. I have taken, I think, anti-clockwise. Okay. I have taken here your anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction I have taken here. Okay. Anti-clockwise direction I have taken here. So when I have taken here in the anti-clockwise direction, so you move. So you when you move, you come across the positive terminal of the battery. If you do not have studied KVL, you can go on a previous video that I have put on the capacitor and learn how to apply KVL in detail. I have a minute. Okay. So from the plus terminal of the battery you go and the last terminal of the capacitor was my plus CB minus 2 and you compute your loop. So this charge divided by the capacitance you gauge the voltage. So we have done here and this what came as the sum of all voltages is 0. So we have 0. So we have find the value of Q. So this is the charge blown by the battery. This is the charge blown by the battery. So now we can find the charges on each plate also. So when we do, so you get the each way the charges on the plate is and you substitute the value of Q. That will be CB. CB length is charge. Okay. Now what done by the battery? So what done by the battery is what done by the battery. If you look, is the what done by the battery is the if you look so
So what will be the word done? So word done, so here I have written anything wrong. So what is word done? That is that charge supplied by the battery into the potential difference of the battery. Okay, charge supplied by the battery. Charge supplied by the battery into the potential difference of the battery. That is your burden of the battery. Okay. So I think I have made it very clear. So the heat will be 2 C square, not C square. Sorry for the mistake. So because 2 C is the charge supplied by the battery, then what will be the charges on the capacitor plates? So you can substitute the value of Q or air, and you can find the charges on the each plate. So when you substitute, so this plate will have CB charge, and this plate will have minus CB charge. I hope I made my things very clear. So let's compound. Let's see what does this option says. And why delta U is 0? Can anyone explain why delta U is 0? Because when we calculate delta U, so what about delta U? Half C V C V C V C final B final minus half C ratio B initial square. Okay. So C final and C initial is same, V final and B initial is same. So when you do these two voltages are cut off and result in 0. Okay. So that is why delta U is 0. You can see that capacitance is same in here and here. Okay. Potential difference is also same. We have just reversed the polarity, not nothing else has done. So remember this. Okay. We have applied the same potential difference battery. Okay. So that is why our delta E means change in the electrical energy will be 0. So let us see what this option is saying, and all of the burden of the battery will go in the form of heat. So I've applied the equation of the energy analysis. अगर एनर्जी एनालिसिस अभी नहीं आया तो चिंता मत करिए, अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल एनालिसिस करेंगे एनर्जी का। अभी आप बस सुनते जाइए और जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। क्या कह रहा हूँ कि वर्ड एंड द बैटरी इज व्हाट charge flown through the battery into the potential difference of that battery. अभी एनर्जी का भी बहुत क्वेश्चन लाए, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमारा मैच हो पाया। तो हमारा ऑप्शन कहता है कि पी क्यू आर हमने परफॉर्म किया, तो जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है वो रिमेन अनचेंज्ड। ये तो सही कह रहे हैं, हमारी स्टोर्ड एनर्जी है कैपेसिटर में वो तो अनचेंज है कि डेल्टा यू अगर कुछ चेंज होता है तो डेल्टा यू की कुछ वैल्यू आती, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, पर यू दूसरी वॉइस नहीं गई या पड़ी है, and no thermal energy is developed. This is wrong. The burden of the battery will go in the form of thermal energy. And what is that thermal energy? That is 2 CV, the charge supplied by the battery, into the potential difference of that battery. So that will be 2 CV square will be the heat that will be dissipated in the circuit. So I hope I have made my first option very clear. ये एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, पर मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे को समझना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, आपको पता दीदी फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, पी एस क्यू और पी क्यू एस। फिर कह रहा है इसमें आपको चार्ज कंपेयर करना, बोलना है कि क्या पी एस क्यू कोई चार्ज जो ग्रेटर है पी क्यू एस। तो हम चलिए परफॉर्म करते हैं। तो पी आपसे क्या कह रहा है, और हम पी कनेक्ट अ कैपेसिटर विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज बी। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए कनेक्ट कर दे। तो आपने क्या करा, पी परफॉर्म कर दिया, दोनों में हमने पी परफॉर्म कर दिया, कोई दिक्कत। पी हमने वी हैव परफॉर्म पी, okay, no problem, we have performed P operation. Okay, that is connect a capacitor to a battery we have done. Okay, now that is saying as this means insert in PSQ, it is saying as insert a slab, dielectric slab in the capacitor, and what is Q, disconnect the battery. Okay, so we have done, we have
we have performed S, we have inserted a dielectric, this is a dielectric, we have inserted in the capacitor and then disconnected the capacitor. Okay, now if you look, we have again we perform P, that is connect a capacitor through a battery we have performed. And what is key? If you look at the key operation, the key operation is saying disconnect the battery. तो बैटरी आपने क्या कर दी? बैटरी आपने इधर से डिस्कनेक्ट कर दी, है ना? बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी। फिर कह रहा है इंसर्ट डायलेक्ट्रिक, मैं डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ। अब आपने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये कौन से केस में आएगा और ये कौन से केस में आएगा? ये आपके केस 2 में आएगा, ये आपका केस 1 में आएगा। कि आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद डायलेक्ट्रिक डाला है और इसमें बैटरी कनेक्टेड थी फिर आपने डायलेक्ट्रिक डाला है, दोनों में फर्क है। ये आपका केस 2 है और ये आपका केस 1 है। तो केस 2 में मैंने जैसे क्वांटिटीज बताई थी वैसे ही वेरी करेंगी और केस 1 में मैंने जैसे क्वांटिटी बताई थी वैसे ही वेरी करेंगे। सॉरी, दिस इज केस, आई थिंक दिस इज केस 1। हाँ, तो केस 1 मैंने जैसी क्वांटिटीज बताई थी वैसे ही वेरी करेंगे। दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 1। अगर आपको चेंजेस मालूम है तो आप वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। ठीक है, तो अगर हम देखो तो चार्ज किधर आपको लगता है कि ज़्यादा होगा? तो चार्जेस का मैंने वेरिएशन बता रखा है, तो पी क्यू एस में आपका जो चार्ज होगा वो सेम ही रहता है। इन केस 1 the charge remains same, this is the case 1, but in the case 2 the charge becomes k times the initial charge. Okay, so we can clearly see that PSQ have greater charge than PQS. So let us see, PSQ has greater charge than PQS. PSQ has greater charge than PQS. So this option is correct. Okay, if you read this option, this is option is also correct. Okay, so I made 2 times, I have made members clear and clearly uh, cleared your concept about the case 1 and case 2. So now second, SPQ आपको परफॉर्म करना है, PQS आपको परफॉर्म करना है। SVQ आपको परफॉर्म करना है। S is what? Insert a dielectric in the capacitor। अब पढ़ लीजिएगा S क्या लिखा है। S is what? Insert a dielectric slab in the capacitor। पूर्ण ने कर दिया, S हो गया। अब आपका P क्या कह रहा है? P आपको कह रहा है कनेक्ट द कैपेसिटर टू अ बैटरी ऑफ EMF B। तो हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, उसके बाद कह रहा है डिस्कनेक्ट Q, मतलब डिस्कनेक्ट द कैपेसिटर। ये पढ़ लिए Q क्या लिखा है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ। Q is disconnect the battery, so we have disconnected the battery also. Okay, we have disconnected the battery also। और यहाँ जो काम होना था केस 2 का वो तो हो गया, बैटरी डिस्कनेक्ट करने से क्या फायदा? क्या फिर डायरेक्टरी तो डल चुका है, डायरेक्टरी तो पड़ चुका है जब बैटरी कनेक्टेड थी। अगर बैटरी ना कनेक्टेड होती फिर डायरेक्टरी पड़ता तो आपका केस 1 में जाता, पर बैटरी कनेक्टेड थी और फिर डायरेक्टरी पड़ गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स प्रेजेंट था फिर डायरेक्टरी पड़ा, मतलब वो कौन सा केस हो जाएगा? वो केस में जाएगा आपके 2 केस में। तो केस 2 का ही ये वेरिएशन है, केस 2 का ही वेरिएशन है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है आपका, फिर आपसे क्या ले रहा है, आपको परफॉर्म करना है PQR तक कह रहा है। आप पढ़ दीजिएगा, ऊपर मैंने लिख रखी है क्या, कनेक्ट अ कैपेसिटर थ्रू अ बैटरी, डिस्कनेक्ट द कैपेसिटर एंड देन इंसर्ट। ये आपका फिर से केस 1 हो गया। देखिए उन्हीं केसेस में से आ रहा है जो मैंने ऊपर बताया, केस 1 केस 2 केस में। अब केस 1 में कैसे वेरिएशंस होते हैं, कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड,
चार्ज के वो आपको मालूम हो जाए, केस टू में कैसे वेरिएशन होते हैं, इन सब के वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो सब आपको मालूम है तो आपका आसानी से हो जाएगा। कुछ ये दिखता है तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बता रखा था कि दोनों में क्या होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, तो आज जो निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका एस पी क्यू में, मीन्स एस पी क्यू में आपका पोटेंशियल डिफरेंस वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप, देखिए केस वन और केस टू का मैंने निकाल रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखिए निकाल रखा है पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाल रखा है, यू नॉट बाई के एंड दिस इज ऑल्सो with the k times. So if you see this in the second case, in the second case you get more energy, you get more energy in the first case. In the second case you get more energy than the first case. Okay, so you apply that concept and you will find that SPQ energy is more than PQS. ओके सिंपल है यार, पीछे पढ़ा चुका हूँ, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कैसे लगना है, कैसे क्या करना है। वो जितनी जल्दी हो सके उसको याद कर लो, उसमें कोई बाहर का है नहीं, वो कॉन्सेप्ट है। इट नीड्स टू बी एज इट इज सिम्टेड इन योर माइंड, ठीक है। इसमें इफ बट कुछ नहीं है ना, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी आपसे कुछ नहीं कह रहा है, पीक कनेक्ट द कैपेसिटर। देखिए ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर ऑफ ट्रैक्शन पी एस इज सेम दैट सेट ऑफ एस पी, मतलब आपको पी क्यू करना और आपको एस पी 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 आप नहीं होती, कनेक्ट द कैपेसिटर थ्रू अ बैटरी, और फिर आपने क्या कर दिया, ऐसा क्या बैटरी डाल दिया, ठीक है। अब दूसरे वाली में उससे पी क्यू और था पी क्यू एंड एस पी, पी क्यू एंड एस पी। सो पी क्यू और एस पी की बात करें, एस पी, सो आई एम नॉट नीड एस पी, सो व्हाट इज एस पी। तो एस पी उन्हें दे लेते कि हाँ यार पढ़ाई से क्या दिक्कत है। ऐसा आपसे कह रहा है कि इंसर्ट अ डायरेक्टर स्लैब इन द कैपेसिटर एंड कनेक्ट, अच्छा पहले आपने डायरेक्टर डाल दिया है कैपेसिटर में, फिर आपने उस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और पीएस क्या कह रहा है, पीएस क्या कह रहा है कि आपने आपने पहले ऐड करा बैटरी को, फिर आपने डाला क्या है कैपेसिटर, फिर आपने, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी, कोई केस डिफरेंस थोड़ी ना है, ये केस में डिफरेंस थोड़ी ना है। आप बोलो ये केस में डिफरेंस, आपने डायरेक्टली डाल दिया एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर में, फिर आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लगा दिया, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वो जो होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कौन से केस में आएगी, वो आपकी केस नंबर 2 में ही आएगी। और अगर आपने कैपेसिटर है उसके और वो बैटरी से कनेक्टेड है और फिर उसमें इलेक्ट्रिक डाल दिए, क्योंकि पी एस में पी बात कर रहा हूँ, फिर उसमें इलेक्ट्रिक डाल दिया तो वो भी आएगा केस 2 में आएगा। तो ये भी पी एस ऑपरेशन की केस 2 का और एस पी ऑपरेशन भी आपका क्या है, केस 2 का ही केस, ये एक दो राइट। तो दोनों जब केस 2 थे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड केस 2 वाली ही होगी, तो दोनों में सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। पीएस में क्या है, पहले आपने कैपेसिटर का वोल्टेज से कनेक्टेड ही था, फिर आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, इलेक्ट्रिक डाल दिए, करने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रिक डाल दिया, और अभी भी आपकी बैटरी कनेक्टेड ही है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कौन से केस क्या है, 2 वाली केस क्या है। और एसपी की बात करें, एसपी की बात करें, तो ये इसमें क्या है, इसमें आपका पहले कह रहा है अलग से आपको एक लेना है, क्या लेना है, अलग से आपको लेना है आपका कैपेसिटर, और उसके अंदर आपको डायरेक्टली डाल देना है, ठीक है। और डायरेक्टली डालने के बाद अभी ये अनचार्ज्ड है, आपको फिर इसको कनेक्ट कर देना है बैटरी से, ये आपकी एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इसको आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये भी तो वही से केस 2 ही हो गए, ये भी दो केस 2 ही हो गया, है ना। ये भी दो केस 2 ही होगा, तो दोनों ही केस 2 के वेरिएशन है। आप कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती, दोनों में सेम ही होगा वेरिएशन, तो जो आंसर होगा इलेक्ट्रिक बीइंग बोथ द केसेस आर सेम। So what will be the correct option for this question? So this option is a multiple choice question, multiple correct question. Okay, so when you get a multiple correct question, this option is correct. This option, if you look SPQ, SPQ,
This is option is correct, and this option. So the correct will be the correct answer. Correct answer will be B, C, and D. Will be your correct options for this question. So I hope I made my every concept clear. So let's proceed further. Okay, let's proceed further. तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, एनर्जी की एनालिसिस करेंगे हम लोग कैपेसिटर में। ठीक है, तो इसका सिंपल से फॉर्मूला है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एनर्जी हर जगह यही लगेगा, हर जगह यही लगेगा। तो इनके क्या कौन सा फॉर्मूला है एनर्जी का, वो आपको ध्यान होना, दैट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, दैट्स वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन द potential energy of that capacitor and plus heat. Okay, so what is the word in the battery, that is nothing but the q final minus q initial into the potential difference of the battery. Okay, this will give what, the potential word in the battery. And what is delta k, what is delta k, if you would ask me what is delta q, I already did. So that is a charge flown by the battery, charge flown by the battery, charge flown by the battery. So it is not always necessary that you have to calculate the q final and the q initial. So what are the q final and q initial? Q final, likewise in this question where we have applied KVL, if you look where I'm finding 1 minute where I applied the KVL, like here 1 minute, yes, like here. So why I'm not doing why I'm not मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ Q final minus Q initial into potential difference, because Q final minus Q initial है क्या, that is the charge flown by the battery. तो वो तो मुझे पता है ना, तो मैं क्यों Q final minus Q initial करूँगी, Q final minus Q initial मैं क्यों करूँगा, जब मुझे चार्ज फ्लोन बाय द बैटरी मालूम है वो मैं केबल से निकाल लूँगा। चार्ज फ्लोन बाय द बैटरी जब मुझे मालूम है तो मैं निकाल लूँगा। तो सर ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ, अब हमें ये बताइए। तो वही बता हुआ, और अभी ध्यान रखिएगा कि लर्न बाय द बैटरी क्या होता है, दैट इज द चार्ज फ्लोन बाय द बैटरी इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जिससे चार्ज फ्लो करे। तो ये चीजें कहाँ लगनी है, क्यू फाइनल माइनस क्यू विषय। तो ये जो आपकी है ये हम लगा सकते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम्स में। देखिए अगर स्विचिंग प्रॉब्लम्स नहीं है आपके, सिंपली बैटरी बैटरी कैपेसिटर्स 2-3 बैटरी लगा के फिर कैपेसिटर है और स्विचिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, स्विचिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, स्विचिंग स्विचिंग प्रॉब्लम्स इन मीन्स में कह रहा हूँ शॉर्ट सर्किटिंग वाली प्रॉब्लम्स नहीं है आपकी। इसमें कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इस शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट आपको कहीं से ढंग से नहीं बताया गया होगा, बस ये बताया होगा कि इसमें सी इक्विवेलेंट निकाल दो, पर इसमें होता क्या है वो नहीं बताया होगा। व्हाट हैपन्स टू द चार्ज एंड व्हाट हैपन्स टू द अदर क्वांटिटीज, ये आपको नहीं बताया होगा किसी ने, तो वो भी डिस्कस करूंगा अभी। तो आपको बता रहा हूँ कि किस फॉर्मूले की कहाँ आपको आसानी से आंसर तक मिल जाएगी। देखिए आंसर केमियल से भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, बट व्हाट इज प्रेफर्ड। तो देखिए अगर आपका शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है और स्विचिंग की भी ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप क्या करिए, तो आपको मिडिल मतलब बैटरी अगर निकालना है तो आप सिंपली ये करिए कि चार्ज फ्लोन मतलब बैटरी निकालिए, और चार्ज फ्लोन मतलब बैटरी आप कैसे निकालिए, वो आप निकाल सकते हैं केवीएल से, जैसे मैंने इधर निकाला। पर मान लीजिए आपकी शॉर्ट सर्किटिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं, और शॉर्ट सर्किटिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं आपकी, और उसमें स्विचिंग है, स्विचिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसमें आप क्या करिए, उसमें आप क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल रख दीजिए। आप पूछोगे कि क्यू फाइनल क्यू इनिशियल है क्या, तो वही बताता हूँ। तो जो आपका क्यू फाइनल क्यू इनिशियल है वो है आपका, आपको 2 बार सर्किट को एनालाइज करना है।
एक बार स्विच बंद होने के बाद या तो स्विच खुलेगा या तो बंद होगा, उस समय का सिचुएशन। और या तो जब स्विच खुल देखिए, अगर स्विच बंद है दैट बी फर्स्ट सिनेरियो, और फिर स्विच खुल जाए ना, तो इन दोनों केस में आपको एनालाइज करना हो सर्किट। पर ऐसा भी हो सकता है कि पहले स्विच खुला हो और फिर बाद में बंद हो रहा हो, तो इन दोनों को आपको अलग अलग से एनालाइज करना है और आपको क्यू निकालनी होगी। क्यू मतलब, सर क्या होता है क्यू? तो क्यू मतलब इनिशियल टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? तो इसमें चार्ज ऑफ द बैटरी तो इंक्लूड हो गई, पर मान लीजिए कि अगर शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो रही तो जो आपके सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है वो बैटरी के ही चार्ज के फ्लो के बराबर होगा। पर अगर आपकी शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, देन माय फ्रेंड योर क्यू इनिशियल may also include the charge flown by the short circuited capacitor। क्योंकि देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तब आपका सीक्वेल कैपेसिटर काम में नहीं आता है, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो जो कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, वो सारा चार्ज प्लेइंग वायर के थ्रू निकल जाता है, और अब वो टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट में कंट्रीब्यूट करने लगता है। तो दो चार्जेस जब आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो दो चार्जेस मिल जाते हैं। तो वो दो चार्जेस कौन से होते हैं? एक बैटरी का चार्ज मिल जाता है, और साथ ही साथ बैटरी का चार्ज मिल गया, और साथ ही साथ जो कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किटेड था उसके भी चार्ज मिलके वो आपका टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट बनाते हैं, है ना। और बाकी जो शॉर्ट सर्किटेड नहीं थे वो तो ऐसे ही थे, उनका चार्ज थोड़ी ना नहीं आएगा, वो तो जहाँ थे वो तो वही है ना। और उनसे आप निकालेंगे क्या? सी इक्विवेलेंट, और फिर उनका जो आप करंट चार्ज निकालेंगे तो वो भी आपको सर्किट के ही चार्ज के बराबर मिलेगा। तो आप कहेंगे सर तो फिर भी मैं इनका क्वेश्चन भी करूँगा तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं, मुझे लगता है कोई बताया होगा कि शॉर्ट सर्किट नहीं, ये लगता है कि सी इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, ये बता देते हैं। तो इतने से काम नहीं होएगा, एडवांस में थोड़ा ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट मान लीजिए। अच्छा, शॉर्ट सर्किटेड हो गया मतलब कैपेसिटर का तो चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, बैटरी का भी चार्ज होगा। और अगर नहीं है शॉर्ट सर्किटेड, नहीं है हमारी से स्विचिंग की प्रॉब्लम्स है, तो जो सर्किट जो चार्ज होगा उसमें शॉर्ट सर्किटिंग वाला चार्ज नहीं होगा। तो कौन सा चार्ज होगा? सिर्फ और सिर्फ उस सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी का ही कर रहा होगा। इसीलिए मैं इसको केबल से निकाल लेता हूँ। पर जब बात इसकी आती है तो अगर मैं इसको केबल से निकालूंगा तो मुझे चार्ज फ्लो में बैटरी ही मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल निकाला। तो क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल क्या है? स्विच होने के पहले बंद स्विच खुला होगा उसमें सर्किट को एनालाइज करता हूँ, स्विच बंद करने के बाद सर्किट को एनालाइज करता हूँ, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले स्विच बंद हो तब एनालाइज करो और फिर स्विच खुला हो तब एनालाइज करो, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो मैं सर्किट को एनालाइज कर लेता हूँ, दोनों का क्यू निकाल लेता हूँ। तो एक में क्यू इनिशियल है मतलब टोटल चार्ज इन द सर्किट, वो आप निकाल लेंगे सी इक्विवेलेंट से इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से। फिर आपका शॉर्ट शॉर्ट सर्किटिंग या कुछ हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे सी इक्विवेलेंट इनटू इस पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपका क्यू फाइनल दे देगा। जैसे आपको क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल दिया, ये क्या है? टोटल चार्ज इन द सर्किट, मतलब ये चार्ज जो होगा वो आपका फ्लो कर रहा होगा सर्किट में। इन दोनों को आप जब माइनस कर देंगे तो आपको क्या देगा? चार्ज फ्लो बाय द बैटरी। और चार्ज फ्लो बाय द बैटरी निकल गया तो उसको उसके पोटेंशियल डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? उसका वर्क डन निकल जाएगा उस बैटरी का। तो देखिए वही सब लिखा है, यानी कि what is Q initial? The charge flowing in the circuit, it includes the charge flown from the battery। अगर शॉर्ट सर्किटेड है तो चार्ज फ्लोन इन, हाँ, और चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी बोल सकते हो, चार्ज फ्लो इनटू द बैटरी बोल सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका जो क्यू आया है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि जो आपका क्यू इनिशियल हो वो आपका बैटरी से चार्ज ले रहा हो। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट होता है, पर आपको मेन ये ध्यान रखना है कि इस पर चार्ज होता है वो फ्लोन फ्रॉम द बैटरी माइनस चार्ज फ्लोड फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये आपको कह देगा क्यू इनिशियल ऑफ द सर्किट, द चार्ज फ्लोन इनिशियली। ठीक है,
ऐसा नहीं हो पहले शॉर्ट सर्किट हो गया तो वन ऑफ टू इनिशियल वाले चार्ज नहीं आएंगे, बाद में स्विच को बंद कर दिया होगा तो वो शॉर्ट सर्किट हट जाएगी। खोल दिया उस प्लेन वायर को तो आपका शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना कि ये केस उसको एनालाइज करिए, वो आपका इनिशियल, और दूसरा स्विच में जो नेक्स्ट ऑपरेशन हुआ उस पर एनालाइज करिए। इन दोनों पे एनालाइज करिए और जो भी चार्जेस हैं वो लिखिए, ठीक है। और फिर आपको क्यू फाइनल भी ऐसे निकाल लेना है, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, ठीक है। इसमें भी आपको बैटरी का भी चार्ज हो सकता है, और अगर आपका शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसका भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, सो मे आपको रिमेंबर इट, ठीक है। देखिए नेगेटिव वैल्यू क्या सिग्निफाई करना, नेगेटिव वैल्यू कुछ नहीं सिग्निफाई करता, वो सिग्निफाई करता है कि अगर आपने क्यू की कोई भी वैल्यू नेगेटिव निकाली तो उसका मतलब यही है, क्या मतलब, कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है जो आपने एज्यूम करी है। मतलब आपने अगर प्लस एक्स एज्यूम करी और आपका चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आ रही, मतलब जो चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब वो माइनस एक्स एक्सेस में फ्लो कर रहा हो। मैं ऐसे के हिसाब पर मित्रों बता रहा हूँ कि माइनस इंडिकेट क्या करता है। आई होप डिस्क्लियर। और हम लोग बस केबीएम केसर के थ्रू इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आपको वो साइन दे देते हैं। आप कोई भी एज्यूम कर लीजिए, कोई भी डायरेक्शन, तो वो आपको वो साइन आप बता देंगे। आप एज्यूम कर लीजिए कहीं चार्ज निकल रहा है, फिर तो वो साइन के साथ आपको आंसर देते हैं। आपने सही माना है अजम्पशन या गलत माना है, और जब एज्यूम करके उसको बस सॉल्व करते हैं कीवे और केसीएल को। मैं फिर कह रहा हूँ, कीवे और केसीएल अच्छे समझना है तो पीछे एक मैंने वीडियो डाल रखी है, उधर समझ लो। अभी केसीएल की तो नहीं, पर मैंने केवल बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने जो एडवांस है क्वेश्चन डिस्कस करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एडवांस के लिए इतना कुल डिटेल्स मैंने उसको एक्सप्लेन करा है बहुत, ठीक है। और लॉग है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, तो ठीक है। फिर मैंने अगले कि शॉर्ट सर्किटिंग में जो होता है उसमें क्या होता है, इनिशियली हैविंग सम चार्ज, अगर चार्ज है शॉर्ट सर्किटिंग में कुछ कैपेसिटर के पास, अगर शॉर्ट सर्किटिंग में पहले से कुछ कैपेसिटर के पास चार्ज है तो क्या होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है ना। अगर कुछ इनिशियली चार्ज नहीं है तो वो क्या डिस्चार्ज होगा, फिर तो उधर चार्ज जाएगा ही नहीं बैटरी के थ्रू, तो वो पहले से ही उधर चल लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड चार्ज और अनचार्ज, इट इज नॉट कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ सीक्वेलेंट। अगर आपका कैपेसिटर चार्ज है अनचार्ज और अगर वो शॉर्ट सर्किटेड है तो वो आपका कैलकुलेशन में नहीं माना जाएगा, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो सीक्वेलेंट की, ठीक है। So all that charge flew through pin layer, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होगा तो ही वो डिस्चार्ज होगा। अब ये चार्ज ही नहीं है और पहले से शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो पहली बात तो उधर आपका चार्ज जाएगा ही, और जाएगा नहीं तो वो चार्जिंग होगा, वो तो नहीं दिया। चार्ज तो एकदम इनफिनाइट जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करके चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्विचिंग। In switching problems where short circuit happen, the total charge in the circuit is the charge supplied by the battery plus charge that is discharged by the short circuited capacitor। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी क्यों नीचे की वैल्यू कैसे निकालना है, आपको दो बार सर्किट को एनालाइज करना है, बिफोर और आफ्टर देखना है, स्विच बंद होने के पहले या स्विच खोलने के पहले या स्विच बंद होने के बाद क्या क्या आपको एनालिसिस करनी है। उसमें फिर आपको क्यू फाइनल क्यू इनिशियल निकालना है और उसके बाद दोनों को माइनस करके पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब शॉर्ट सर्किटिंग ज़्यादातर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं मैं उनको क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल से ही करता हूँ। पर जब शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है और आपको तो उसमें उसमें मैं केबल ही लगा लेता हूँ, तो उससे मुझे क्योंकि इसमें जो होता है चार्ज वो आपका क्या होता है, वो चार्ज वो मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, बैटरी होता है। तो क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हुआ है तो उसमें
शॉर्ट सर्किटिंग वाला जब हुआ ही नहीं तो उसका चार्ज ही नहीं होगा, तो सिर्फ उसी सर्किट में बैटरी का ही फ्लो है, तो मैं केवीएल लगा लेता हूँ और केवीएल से मुझे चार्ज मिल गया। और जैसे मुझे केवीएल से चार्ज मिल गया, मैंने उसको उसके पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेजर प्रेफरेंस यही कहेगा कि अगर शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है तो आप केवीएल से जाएंगे। बैटरी से मान लीजिए क्यू चार्ज निकल रहा है और वही चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है, और वही चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे आ गया और फिर आपसे सॉ करके बैटरी का निकाल सकते हो। और जब बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा होगा वही आपका क्या हो रहा हो, सर्किट में फ्लो कर रहा हो। अगर शॉर्ट सर्किटिंग नहीं, पर अगर शॉर्ट सर्किटिंग है तो जो बैटरी से फ्लो कर रहा हो वो तो चार्ज होगा ही, साथ में शॉर्ट सर्किटिंग वाला अगर कोई कैपेसिटर था और उस पर चार्ज था तो उसका रिचार्ज सर्किट में फ्लो करने लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब शॉर्ट सर्किटिंग हो तो पी फाइन माइनस क्यू इनिशियल वाला लगाइए। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको इनिशियल चार्ज निकाल लेना है सी इक्विवेलेंट से, और आप फाइनल चार्ज निकाल लेना सी इक्विवेलेंट इनटू वी से। बस उससे आप उन दोनों को माइनस करके आपको मिल जाएगा, और फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको बर्डन वाला बैटरी मिल जाएगा। पर उस वाली क्या शॉर्ट सर्किट नहीं तो केवल लगा लो, इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर रहा है और जो बैटरी का फ्लो कर रहा है वो हमेशा इक्वली होंगे। बस शॉर्ट सर्किटिंग में बैटरी से फ्लो हुआ चार्ज जरूरी नहीं है कि वो सर्किट में फ्लो कर पाओ। ये मैं समझाऊंगा कंटिन्यू, आगे चलते हैं, पॉइंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे पहले हम लोग, मैंने आपको एनर्जी की एनालिसिस समझा दी पूरी, ठीक है, इतनी मैं समझा सकता था, मैंने आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर टू मी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं आने आया था, ये मेरी गारंटी है। इतना एनर्जी समझ ली, कहीं भी आपको एनर्जी की बात कर रही हो आप उसी से ही आना है, इससे जाना। और बटन कैसे निकालना, बटन अगर आपका शॉर्ट सर्किट है तो क्यों इन फाइनल मैंने स्पिनिशन एम्प्टी पोटेंशियल से निकाल, और अगर आपका शॉर्ट सर्किट नहीं तो केवीएल से तू निकाले बैटरी से कितना निकला, और उसको पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके बटन मतलब बैटरी निकाल रहे हैं। पर हाँ सीवी स्क्वायर ये तो डेल्टा यू तो निकाल ही लोगे, और डेल्टा यू निकल गया फिर हीट भी निकाल लोगे आप। तो सिंपल है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मीन क्वेश्चन ले रहा है, दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो इफ यू रीड, ये मैं इस बात को समझा दे रहा हूँ, आप लोग रीड कर लीजिएगा। कि कह रहा है आप एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपका एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू हम 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। और जितने भी आपको आंसर देने हैं वो आपको देने हैं माइक्रो यूनिट में ही, आपको आंसर देंगे हैं माइक्रो यूनिट में ही, आपको सारे आंसर देने हैं, ठीक है। आज शॉर्ट सर्किटिंग भी कराऊंगा कि रुक जो नहीं है शॉर्ट सर्किटिंग का, ठीक है, वो शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है तो भैया मैं क्यू क्यू फायर माइनस क्यू नेशन से गया हूँ, मैं केबल से चला जाऊंगा, मैं केवीएल से चला जाऊंगा, उससे मैं बैट चार, क्योंकि भैया जो, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होती है तो बैटरी से जो चार्ज फ्लो कर रहा होता है वही सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा होता है, तो मैं केवीएल से चला जाऊंगा, उससे बटन निकाल लूंगा और वही चार्ज फ्लो अंदर सर्किट भी हो जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट सर्किटिंग पर ऐसा नहीं होता है, उसमें शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर का भी चार्ज रहता है, तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं कन्वीनियंस वो सब आंसर दोनों से जा सकते हैं, ठीक है, पर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आपके कन्वीनियंस के बेस में बोल रही, ठीक है। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन हमसे करा, ये आपका 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये जो आपका की बने, दिस इज की। तो आपने इसको पहले 0.1 से कनेक्ट कर रखा है और इधर आपका पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगी है वो 2V की लगी है, और दूसरी साइड आपने की को फिर से सेकंड केस में आपने इसको कनेक्ट कर रखा है 2 में। तो बस कुछ नहीं करना है, सर्किट सर्किट को एनालाइज कर, मेरे की 1 पे थी और फिर सर्किट को एनालाइज कर मेरे की 2 पे थी। सिंपल सिंपल, ये एनालाइज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब मेरा नेट चार्ज क्रॉस तो 4 वोल्ट सही, 4 वोल्ट से कितना चार्ज हो रहा होगा, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, वन की इज एट पोजीशन 1, जब की आपका पोजीशन 1 पर है तो हमने क्यू इनिशियल निकाल लिया, ये आ गया। और जब की आपका पोजीशन 2 पे है तो हम लोगों तो ये चार्जेस तो प्रेजेंट ही होंगे आपके कैपेसिटर पे, ये चार्ज तो प्रेजेंट ही होंगे, देखिए ये चार्ज तो आपके प्रेजेंट ही होंगे कैपेसिटर पे। जब आपका इधर से कैपेसिटर कनेक्ट हुआ तो क्या ये चार्ज प्रेजेंट नहीं, अपन ये इस चार्ज पे आ रहे प्लस का 2 माइक्रो
पुल अप चार्ज और इधर आएगा माइनस का 2 माइक्रो पुल चार्ज। आ जाएगा ये तरफ की 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, आ गया। आपने की को इधर यू हैव स्विच टू पॉइंट टू द की। तो कुछ नहीं करना है, केबल लगा के इधर से मान लीजिए क्यू चार्ज निकला, जिस जिस प्लेट पे आएगा का प्लस का क्यू और जिस प्लेट से निकलेगा और फिर माइनस का 2। ठीक है, वही मैंने अब मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये देखिए केवीएल नहीं समझा यार, पीछे वीडियो में जा सी तो चाहे पर डली हुई है, वह सिखा रखा है कि जिस प्लेट पे आएगा उस पे प्लस का क्यू है, बट जिस प्लेट कर्व से के निकलेगा उधर माइनस क्यू पे निकलेगा। और फिर हमको एक लूप लेना है, उस लूप में जो एंड पॉइंट आएंगे उनके चार्जेस अपॉन कैपेसिटेंस हमको लेना है। तो संग कैपेसिटर का वोल्टेज निकलेगा। जैसे हमने ये लूप लिया मान लीजिए, अब मान ले हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, एंड फेट आपको क्या मिल रही है के आखिरी में ये मिली है, तो ये इसका चार्ज अपॉन डिवाइड है इसका कैपेसिटेंस, तो वो आपको इस पर वोल्टेज दे देगा। फिर आपको आगे चलना है, फिर आपको मिला बैटरी का एंड क्या है आपको प्लस का 4 में, प्लस का 4 होगा और ये अगर माइनस का 4 होगा। अगर आप उल्टे आ रहे हो तो अपन ने इधर को जा रहा है, तो आखिरी एंड बैटरी का क्या मिला, पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो आप लिख देंगे प्लस का 4 वोल्ट। तो ऐसे आपका केवीएल लगेगा। ठीक है, अगर नहीं सीखा तो आप पीछे वाली वीडियो में जाके पढ़ सकते हो। मैंने बहुत डिटेल में उस एडवांस से क्वेश्चन को कराया है, मुझे लगता है किसी ने इतनी डिटेल में उसको कराया होगा। ठीक है, तो वहाँ से केबल भी सीख लोगे और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख लोगे कैसे होता है प्लेट पे। ठीक है, तो फिर आपने पोजीशन 2 पे आपने केवीएल लगा दिया, ये है अप्लाइड केवीएल। ये है अप्लाइड केवीएल जब आप पोजीशन 2 पे आ गया, तो आपका इनिशियल चार्ज तो कैपेसिटर पे 2 माइक्रोकूलम का प्रेजेंट था। पर फिर से आपका बैटरी जब आपने कनेक्ट कर दिया, तो आपने बैटरी से माना कि फिर से कोई बैटरी चार्ज सप्लाई कर रही होंगी। तो आपने माना, तो आपने मान दिया कि प्लस क्यू का बैटरी चार्ज सप्लाई कर रही हुई, तो इधर इस प्लेट पे प्लस का क्यू और इस प्लेट पे माइनस का क्यू चार्ज आ जाएगा। और फिर आपने मैंने क्या कर दिया है, तो मैंने क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मैंने लूप को लिया है, फिर मैंने केवीएल लगा दिया है। आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लूप को लीजिए और केवीएल लगा दीजिए। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अब लूप को लीजिए, केवीएल लगा दीजिए। लास्ट आपको ये मिलेगी यहाँ से, और आपको ये मिलेगी, ये वाली प्लेट मिलेगी। तो दिस इस प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय इसका कैपेसिटर, और लास्ट जो टर्मिनल आपको बैटरी का मिला है वो माइनस का 4 पी होगा। ठीक है, तो वो लिख देंगे। तो वही मैंने लिख दिया है माइनस का 4, कि हम नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से निकल रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हो तो लूप के, तो आप प्लस का लिख देते हैं। और किस प्लेट से निकल रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट, इस प्लेट से निकल रहे हैं। इस प्लेट का चार्ज क्या है, इस प्लेट से निकल रहे हैं लूप के, इस प्लेट का, और इस प्लेट का चार्ज ने क्या बना प्लस का 2 प्लस का क्यू डिवाइड बाय इसका कैपेसिटर इक्वल टू 0। तो आपका की निकल गया। भैया यही बैटरी का फ्लो हुआ चार्ज हो, यही सर्किट में फ्लो हुआ चार्ज, दोनों ही सेम है। तो ऐसा शॉर्ट सर्किट में नहीं होगा, जो बैटरी के चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें भी नहीं है कि वही चार्ज फ्लो हो तो सर्किट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैं आप क्वेश्चन भी कराऊंगा शॉर्ट सर्किट को, उसमें आप और भी क्लियर हो गया। ठीक है, आपका चार्ज निकल आया और फिर आपको चार्ज फ्लो बाद बैटरी मिल गया, जो क्यू था वो मिल गया, तो आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस है तो बैटरी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको वर्क डन बाय द बैटरी मिल गया। देखिए आगे आपका 8 माइक्रोफीट। देखिए सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सारे गिव ऑल आंसर इन माइक्रो यूनिट। सो व्हेन द क्वेश्चन इज आस्किंग गिव ऑल आंसर इन माइक्रो यूनिट, सो दिस विल बी 8 माइक्रो जूल विल बी योर आंसर। ओके, चलिए मतलब इसका तो 8 आ गया, इसका तो आपका 8 आ गया, इसका तो आपका 8 आ गया। ठीक है, ठीक है। और एक अब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय दी 4 वोल्ट, सॉरी मैंने आपसे पूछा था चार्ज है, तो आपने चार्ज निकाला, चाहे चार्ज आपने निकाल दिया, तो आपका चार्ज क्या आ रहा है सर्किट का, चार्ज फ्लोन अक्रॉस द क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब वो कर लीजिए, ऑप्शन क्या कह रहा है, नेट चार्ज क्रॉसिंग 4 वोल्ट, 4 वोल्ट से, तो क्या कौन सा चार्ज कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, क्यों तो क्रॉस कर रहा है। अब क्योंकि वैल्यू आपने निकाल ली की वजह से वो दिखती थी 2 माइक्रोकूलम, so this there would be 2 microcoulomb, and we have calculated the burden by the 4 volt, that is its charge flow, and
L2 is potential difference that comes out to be KdU. I have calculated that also. See here, I have told you चार्ज फ्लो में आपका 2 वोल्ट है, चार्ज फ्लो में आपका सॉरी 2 माइक्रो कूलम है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 4। तो आप नहीं करते तो आपका 8 माइक्रो जूल नहीं आया कि वर्क डन बाय द बैट 8 माइक्रो जूल आ गई आपकी वर्क डन बाय द बैटन। तो यहाँ से इसको आपने 8 को मैच करा दिया, ठीक है। अब पूरा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इन माइक्रो जूल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें कमेंट करना, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। देखिए हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर से। तो फर्स्ट द पोटेंशियल वाज व्हाट, फर्स्ट द पोटेंशियल वाज फाइनल पोटेंशियल वाज 4 एंड इनिशियल पोटेंशियल वाज 2 एंड कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस जो है वो तो 1 माइक्रोफैराड ही रहेगी। ये कैपेसिटर तो है ना, हमने बदल दिया है। ये पहले केस में था जब की वन करेक्टर था वो भी सेम था, और की टू करेक्टर में कैपेसिटेंस से सेम ही रहेगा। तो हाफ सी इंटू बी स्क्वायर, बस पोटेंशियल बदला है। पहले फाइनल में 4 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड थी ये आपका कैपेसिटर, और फिर आपके 2 वोल्ट के अक्रॉस, पहले आपके 2 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड थी और फिर आपके 4 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड थी आपकी की कैपेसिटर जो था पहले इनिशियल केस में आपका कैपेसिटर किस बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड था, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा 2V, 2V के अक्रॉस कनेक्टेड था। फिर जो आपका जो बैट कैपेसिटर अब 4 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड हो गई, वो 4 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड हो गया। तो फाइनल चार्ज आपका फाइनल जो पोटेंशियल होगा वो 4 हो जाएगी, वो 4 हो जाएगा। तो वही मैंने कर दिया हाफ सी इंटू बी, हाफ सी फाइनल इंटू बी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ सी इनिशियल इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। वी इनिशियल क्या था, पहले 2 वोल्ट के क्रॉस कनेक्टेड, तो 2 का स्क्वायर ऑफ बी फाइनल क्या है, वी फाइनल है आपका 4 वोल्ट के क्रॉस सब कनेक्टेड है कैपेसिटर, तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, तो आपने 4 का स्क्वायर कर दिया। तो इन दोनों को आपने माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिल रही है, पोटेंशियल एनर्जी गेन दैट इज 6 माइक्रो जूल। आई वो क्रिया डायरेक्ट यू निकालना था सिंपली इसमें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग, अब देखिए इस एक क्वेश्चन पे आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। वीडियो बड़ी है पर अब एक कॉन्सेप्ट, अब आपने एनर्जी दी है, आपको मुझे नहीं लगता कहीं से एनर्जी देखने की ज़रूरत है, बस इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इससे बार क्या ही पूछना है अभी, अब बर्डन बाय द बैटरी हीट विद हीट बीची में है ना। तो अगर तू क्वेश्चन आया तो 101% कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, तो इससे हमारा क्या आंसर आएगा 6 माइक्रो डी। तो हम लोग इसका मैचिंग करते हैं 6 से, बोलो 6 से कर दें इसकी मैचिंग, 6 से चलिए कर देते हैं इसकी मैचिंग। तो इसकी मैचिंग हो गई आपकी 6 से, ठीक है। अब नेट हीट प्रोड्यूस, अब भैया वही हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, अरे वही जो आपकी एनर्जी एनालिसिस की इक्वेशन है उसको दिमाग में याद कर लो, यही लगा दो सिंपली, यही इक्वेशन लगा दो। ये इक्वेशन ऐसे थोड़ी नहीं पाई हुई है। बर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट तो जीरो ही होगा इस केस में कि बर्डन बाय द बैटरी आपको मालूम, डेल्टा यू मालूम, तो हीट नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो बस वही इक्वेशन निकालना है, तो वही मैंने लिख दिया है। बर्डन बाय द बैटरी डेल्टा यू प्लस हीट, बर्डन बाय द बैटरी आपको मालूम है जो कि था आपका 8 माइक्रोजूल, मैंने पहले निकाल चुका हूँ, और डेल्टा यू भी हमने निकाल चुके हैं यहाँ से, डेट इज 6 माइक्रोजूल। इन दोनों माइनस करके आपको हीट पता चलेगी, डेट इज 2 माइक्रो जूल विल बी योर हीट। तो 2 माइक्रो जूल इसका भी आंसर होगा, ठीक है। तो इसकी मैचिंग हम लोग कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए एक्सप्लेन होने में टाइम लगता है पर आपको सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, इसकी मैचिंग हो गई टू से ही। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर आ रहा है। सो इफ यू लुक ए पी, ए पी एंड डी, ए पी, ए पी, ए पी, डी also p, d also p, p, so ये 1 minute हमने smash the column, so ये p, p, I think here
something is written wrong, so let us correct. I think this is must be D. This is not this. This is, I think, D. Sorry for the mistake, but I think here is this. So now you match. The first option is A, B, C. These are the options, and these are your match the following column 2 options. Okay, and this is your column 1. So if you see, A is matching with P, A is matching with P, and B also is matching with P. See, I can see only B option, in which A is also P and D also is also P, and B is R. V is R. If you look, V is R, and C is Q. C is Q. So the P option will be your current option. So simple. आपको ऐसे कितने चीजें रिवाइज होगी. आपको ये भी समझ में आए कहाँ KVL लगाना है Q निकालने की, और कहाँ पे Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इनटू वोल्टेज कर लेना है. देखिए आंसर वो में सी, पर आप एक क्लैरिटी होनी चाहिए, जिससे आप वहां लगाओ तो कुछ और आंसर ना है और यहाँ लगाओ तो कुछ और आंसर ना है. तो अगर ये आपको क्लैरिटी रहेगी, आंसर दोनों सही आएगा. तो अगर आपको क्लैरिटी रहेगी तो आपसे आसानी से कोई भी क्वेश्चन लग जाएगी, है ना. और मैंने आपको रीजन बता दिया कि उसमें लगाने से क्या फायदा है, और उसमें लगाने और उसमें ऐसा लगाने से थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन, वही मैंने आपको बता दिया. शॉर्ट सर्किटिंग में आप यही लगाइए Q साइन माइनस Q नेचुरल टू वोल्टेज, क्योंकि उसमें KVL से निकालने में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि फिर वो आपके सिर्फ बैटरी का ही चार्ज दे पाता है. सर्किट का निकालना, फिर आपको सर्किट का जोड़ना ही पड़ेगा, फिर आपको सर्किट का जोड़ना भी पड़ेगा. तो वो आपको डेल्टा Q ही देता है अगर आप उसमें KVL लगाएंगे, है ना. तो यही सब है. तो डेल्टा Q कुछ नहीं, 4 फ्लोर वाला बैटरी है, ठीक है. तो डेल्टा Q अगर आप KVL लगाए तो वो आपको डायरेक्टली डेल्टा Q देता है. तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा Q लगाते हैं, ठीक है. सो आई को भाई हमने मैं पढ़, ठीक है. सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग के क्वेश्चन पे. उनमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो और अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है. चलिए शॉर्ट सर्किटिंग वाले में समझते हैं ध्यान से. और एनर्जी भी उसमें वो अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे उसमें, तो उसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे. मुझे लगता है आपने कहीं ऐसे क्वेश्चन किए होंगे. सो लेट्स चेक आउट. लाइन की बार बार गायब हो जाती है. सो हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग के क्वेश्चंस कैसे करते हैं. आई प्रॉमिस यू, कहीं आपने तो डिटेल एनालिसिस नहीं देखा होगा, शॉर्ट सर्किटिंग एनालिसिस, शॉर्ट सर्किट वाले क्वेश्चंस का. पर आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे शॉर्ट सर्किटिंग के प्रॉब्लम्स. शॉर्ट सर्किटिंग पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है. तो शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में हम लोग समझते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग में होता क्या है, ठीक है. आप ऐसे सी करंट निकालना शॉर्ट सर्किटिंग मुझे लगता है सीखा होगा कहीं भी. बस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है ये चार से क्या रहना है क्या है, बच्चे बदल करते हैं, ठीक है. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग का. ये आपका ना पहला क्वेश्चन, तो इसको पढ़िए. तो पहले कह रहा है कि 3 कैपेसिटर हैं आपके पास. ये जितने भी कैपेसिटर हैं इनका सी ही है, ठीक है. और इनका जो आपका जो कैपेसिटेंस है दैट इज 2 माइक्रोफैरड. is your capacitance. 2 microfarad is your capacitance of each capacitor that is shown in the circuit. Okay. और ये जो आपकी बैटरी लगी है 30 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 30 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है. फिर ये अभी स्विच बंद नहीं हुआ है, अभी स्विच खुला ही हुआ है. फिर जब आपका स्विच क्लोज हो जाएगा तो आपको ये सब निकालना है. अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इज 2 माइक्रोकूलम. Heat generated in the circuit is 0.6 microjoule. Burden by the battery is 0.6 microjoule. Charge flowing to the switch is 60 microcoulomb. अब बोलिए. तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन दैट फ्लो थ्रू द बैटरी निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है. अभी हम क्या मान रहे हैं, स्विच खुला हुआ है तो कोई भी चीज शॉर्ट सर्किट नहीं हुई है, ठीक है.
तो चलिए मान लिया हमने कि स्विच हमारा खुला हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो जब स्विच ओपन है तो हमने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया। और सी इक्विवेलेंट में बता दे रहा हूं आपको, ये दोनों आपके पैरेलल है तो इनका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा 2C, और ये आपका सीरीज में होगा। सो 2C इंटू C अपॉन 3C। सो आई हैव कैलकुलेटेड द कैपेसिटेंस। तो आपका कैपेसिटेंस ये आ जाएगा। सी इक्विवेलेंट सबको निकालना आता होगा इतना, तो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे अगर आपका स्विच खुला हो, स्विच इज ओपन, वह स्विच इज ओपन। तो अभी तक कोई भी चीज शॉर्ट सर्किट नहीं हुई, स्विच आपका खुला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपने क्या करा, आपने क्यू इनिशियल निकाला। दिस इज योर क्यू इनिशियल, जो स्विच खुला हुआ है, क्यू इनिशियल आपने निकाला। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर क्यू इनिशियल आपने कैलकुलेट करा। तो क्यू इनिशियल इज व्हाट, आपका क्यू इनिशियल कुछ नहीं, सी इक्विवेलेंट इनटू दैट बैटरी वोल्टेज। तो आपने कर दिया तो आपको क्यू इनिशियल पता चल गया, जो कि आपका 40 माइक्रोकूलम चार्ज है। 40 माइक्रोकूलम इज योर इनिशियल चार्ज। ओके, so this is the total charge flowing in the circuit. You have calculated the total charge flowing in the circuit, that is your 40 microcoulomb. Okay, now when the switch is closed, जब स्विच आपका क्लोज्ड हो गया, तो जब अगर आपका स्विच ये बंद हो जाएगा, when this is switch is closed, if you look when switch is closed, when switch is closed मतलब ये वायर हो जाएगा। ये अगर वायर हो गया तो ये दोनों तो आपको किसी काम के नहीं रहे। दिस टू कैपेसिटर विल बी यूजलेस इन द सर्किट। तो काम का कौन सा कैपेसिटर है, सिर्फ काम का रह जाएगा ये वाला कैपेसिटर ही, सिर्फ काम का आपके रह जाएगा। बोलिए सही कह रहा हूं, यही आपका काम का कैपेसिटर रह जाएगा, क्योंकि भैया आप करंट तो प्लेन ही वायर से जाएगा ना, आपको चार्ज प्लेन वायर से जाएगा भैया, वो क्यों कैपेसिटर के थ्रू जाएगा। तो बस यही आपको समझना था। तो अब आपका स्विच बंद हो गया, मैंने क्या कहा, एक स्विच जब खुला था तब सर्किट को एनालाइज करो, और जब एक स्विच बंद हो गया तब सर्किट को एनालाइज करो, और टोटल चार्ज निकालो। अब देखिए मैं यहाँ क्यों नहीं, चलो क्यों फाइनल से केवीएल से क्यों नहीं जा रहा हूँ भैया, मुझे वो चीज़ यहाँ ट्रिकी लगती है, दैट इज मेकिंग माय क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स। तो मैं इसका क्यू फाइनल निकाल लिया, अब क्यू इनिशियल निकाल लिया, अब क्यू फाइनल भी आप निकाल लोगे, क्योंकि भैया ये तुम तो काम कर रहे, सिर्फ ये काम करा तो आप सी इक्विवेलेंट निकल गया। सी इक्विवेलेंट वोल्टेज की बैटरी पता है, तो आपको चार्ज पता चल जाएगा, चार्ज पता चल जाएगा, और वही चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। तो वही चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, वही चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। तो जब आपका स्विच बंद हो गया तो आपने फिर से सर्किट को एनालाइज कर, तो आपका जो सी इक्विवेलेंट है वो सी ही आ गया, क्योंकि वो दोनों तो शॉर्ट सर्किटेड हो गए। तो भैया जो सी इक्विवेलेंट में उनका कोई काम नहीं, फिर आपने क्यों निकाल लिया, that is C equivalent into voltage, तो that is 60 microcoulomb, ठीक है। Now work done by the battery, so this will be your Q final. Okay, so and this is a total charge, remember this is the total charge, not the charge flown by the battery। तो आपका जो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन से चार्जेस होंगे वो मैं बात करूंगा, हम लू जाइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आज कर लाए। ठीक है, तो चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी आपने निकाले जो कि 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम निकाल लेंगे, तो कैसे, डेल्टा क्यू इज द चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, आई हैव टोल्ड यू, सी आई हैव रिटन हियर। So remember here I'm telling here what is delta Q. I have written in the energy analysis itself what was delta Q. Remember this. What is delta Q? Charge flown by the battery. तो वही आपसे पहले पार्ट में पूछ रहा है, the amount of charge that flows through the battery. तो आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q कर देंगे। तो what is delta Q? Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, ये चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है। फिर अब इससे वर्क डन निकाल लेंगे,
बर्डन ऑफ द बैटरी कैसे निकालेंगे? चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी दैट इज डेल्टा की इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका चार्ज सप्लाइड आपका बर्डन आ गया। देखिए मैं इससे क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल से जा रहा हूँ, पर जब शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होती तब मैं केवीएल से चला जाता हूँ, उससे मुझे चार्ज सिर्फ निकल जाता है। पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं जो कि कैपेसिटर से शॉर्ट सर्किट होने के बाद आ रहे हैं, इसलिए मुझे केवीएल लगाना थोड़ा ट्रिकी पड़ रहा है, थोड़ा इट इज एक्स्ट्रा वर्क उन, सो मैं उससे नहीं जा रहा हूँ। पर केवल मुझे कहाँ आसान पड़ता है? केवल मुझे अंडरस्टैंड यू वहाँ आसान पड़ता है जहाँ शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है भैया। स्विच इधर से खुला उधर लगा दिया तो वहाँ शॉर्ट सर्किटिंग नहीं पड़ी। जहाँ शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है तो मैं उसको इससे जाता हूँ। आई अप्रोच दैट क्वेश्चन थ्रू दिस एल्गोरिथम, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। हर क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन वो आसान बनता है। करने के तो कई तरीके हैं, उससे भी हो जाए, पर आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका। अब अच्छा ये बताइए, अगर ये इतना ही बैटरी से चार्ज सप्लाई आपको बर्डन मतलब बैटरी निकल दैट इज डेल्टा क्यू इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 वोल्ट, तो वो आपका बर्डन मतलब बैटरी आ गया 6 माइक्रो जूल। ठीक है। अच्छा अच्छा ये बताइए, तो अगर आपका बैटरी का ही बर्डन से चार्ज सप्लाई मतलब बैटरी जो है आपका 20 माइक्रो कूलम है ना चार्ज सप्लाई। अब मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, ये होता है अगर चार्ज सप्लाई मतलब बैटरी 20 माइक्रो कूलम, तो स्विच से कितना चार्ज पास कर रहा होगा मुझको ये बताइए। स्विच से कितना चार्ज पास कर रहा होगा मुझको ये बता दीजिए। ठीक है, ये मुझको आप बता दीजिए कि स्विच से कितना चार्ज पास करता। आप कहने सर 20 पास कर रहा होगा, बैटरी ने 20 दिया तो 20 पास कर रहा होगा। आपको लगता है 20 कर रहा होगा? मुझे नहीं लगता कर रहा होगा 20। क्यों नहीं कर रहा होगा 20? क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है। मैंने आपको बहुत बार रिपीट करा कि शॉर्ट सर्किटिंग में कैपेसिटर क्या होते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं अपना चार्ज। तो और ये कैपेसिटर चार्ज थे पहले, आपने पहले इनको चार्ज किया जब स्विच ओपन था, और फिर इनको आपने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब ये कर जाएंगे कि चार्ज डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो आपका जब आपने क्यू फाइनल निकाला तो जो ये क्यू फाइनल होता है, दिस इज द फाइनल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब यही फाइनल चार्ज होगा, ये सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, या यू हैव कैलकुलेटेड क्यू फाइनल। सो दिस इज 60, मतलब 60 माइक्रो कूलम का आपका चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है। पर 20 सिर्फ बैटरी दिन, तो बाकी का आपका कहाँ से आ रहा है 40, तो बाकी का 40 यहाँ से आ रहा है कि ये जो कैपेसिटर इन पे जो प्रीवियस चार्ज था, इन पे जो प्रीवियस चार्ज था वो है 2020। इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम व्हेन द स्विच वाज ओपन, तो आप इन पे चार्जेस निकाल के तो वो आपको 20 माइक्रो कूलम भी आए। जब स्विच खुला था तब ये चार्ज हो गए, और चार्ज होने के बाद सबके पास एक इंडिविजुअल क्या आ गया, इंडिविजुअल चार्ज आ गया इन दोनों के ऊपर, जो कि था कितना 20 और 20। देखिए ना टोटल चार्ज आपका कितना आया 40, पर ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, ये तो टोटल चार्ज फ्री इन द सर्किट है। पर अब आपको ये 40 आ गया, पर अब आपको इन दोनों में डिवाइड करना है, तो 40 जो था वो पूरा सर्किट में फ्लो कर रहा था, अब इन दोनों में डिवाइड करना है, तो एक में 20 आ जाएगा, दूसरे में 20 और इसमें 40। जब स्विच आपका ओपन था, जब स्विच आपका ओपन था तब की बात कर, तब वो ये क्लियर। अब इससे आपको कोई काम नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। जब आपका शॉर्ट सर्किट उसी देना, इस पर तो चार्ज स्टोर ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका चार्ज कहीं नहीं जा रहा। इसको आपको एनालाइज ही मतलब बिल्कुल इसको छूना नहीं। इस पे जैसे बैटरी फिर से अपना खुद चार्ज सप्लाई करके कुछ नया चार्ज किस पे आ जाएगा, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। इसकी पुराने चार्ज इसको आप भूल जाइए ये क्या आए थे। पर शॉर्ट सर्किटिंग में इनके पुराने चार्जेस आपको पता होने चाहिए। क्यों? अब इनके चार्ज चाहिए 20 इधर से गया, 20 इधर से गया, 20 बैटरी का मिला, इसका इस कैपेसिटर का 20, इस कैपेसिटर का 20 और बैटरी का 20 मिला के सर्किट में 60 फ्लो करने लगा, सर्किट में 60 फ्लो करने लगा, और बैटरी ने तो 20 ही दिया। तो शॉर्ट सर्किट में प्रॉब्लम्स में ये दिक्कत होती है कि जो बैटरी से चार्ज सप्लाई किया जा रहा है वो जरूरी नहीं वो सर्किट में भी वही चार्ज सप्लाई हो रहा हो, वो सर्किट में वही चार्ज सप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ऐसे जरूरी नहीं है। पर अगर शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हुई है तो भैया जो बैटरी का चार्ज है वही सर्किट में चार्ज सप्लाई हो रहा होगा। अगर शॉर्ट सर्किटिंग हुई है तो जो कैपेसिटर है आपको डिस्चार्ज, क्योंकि वही आपका वो भी चार्ज सर्किट में कंट्रीब्यूट करेंगे।
तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसी ये बैटरी ने 20 दिया और 20 और 20 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? उन दो कैपेसिटरों को डिस्चार्ज करने से, वो भी आपके सर्किट में हो गए। बाकी उस कैपेसिटर से आपका कोई देना नहीं है। जो अलग से जो शॉर्ट सर्किटेड नहीं हुआ, जो शॉर्ट सर्किटेड है उसी को देखना है, और जो सर्किटेड नहीं हुआ उसकी कैलकुलेशन में कोई कुछ नहीं करना। उस पर आपको नए चार्जेस निकालने होंगे, नए चार्जेस दो, फिर से बैटरी उसको फिर से नए चार्जेस प्रोवाइड करेगी, उसको चार्ज करेगी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आई हैव मेड पॉइंट वेरी क्लियर। कहाँ केवीएल लगाना आसान है और कहाँ क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल लगाना आसान है, ठीक है। तो ये मैं अब बता रहा हूं, ठीक है। अब चलिए, आपने चार्ज अब तो अगर 60 माइक्रो कूलर जब सर्किट का चाहने, मतलब इस स्विच से भी 60 चल रहा होगा, ठीक है। 60 इसने 20 दिया है होगा सिर्फ, पर इसने 20 मिला के कितना दे दिया होगा? 60 बना दिया होगा। तो आपका जो सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है वो 60 माइक्रो कूलम, मतलब इस स्विच से भी जो आपका चार्ज फ्लो करेगा वो 60 माइक्रो कूलम लिया। बैटरी ने कितना लिया? बैटरी के बटन में कैलकुलेशन में सिर्फ बैटरी का ही चार्ज आपको पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। बैटरी में तो 20 दिया, तो बैटरी से चार्ज फ्लो कितना है? 20 माइक्रो कूलम इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपको बटन देगा। तो बैटरी का चार्ज फ्लो ना रहेगा, सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, सोर्स में जो शॉर्ट सर्किट वाले प्रॉब्लम होंगे वो कर लगे। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत देर से बताने की कोशिश कर रहा था। आई वो मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया, आप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बाकी चलते हैं। नहीं क्लियर हो तो फिर से रिपीट तो सुनिएगा, कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। ये मेथड यहाँ लगाना चाहिए, ये मेथड यहाँ लगाना चाहिए, वो आपको आसानी हो, इट विल ईजी फॉर यू। ओके, तो अब आपको क्या कह रहा है? अब आपको कह रहा होगा हीट निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपने ये सब तो निकाल लिए, अभी मैं कॉलम मैच नहीं कर रहा हूँ आपको क्या पता करना हीट जनरेटेड। तो आपने हीट जनरेटेड का भी वही सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने बटन बाबा आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि बटन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस बटन बाय द बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस हीट। बटन बाय द एक्सटर्नल एजेंट आपका 0 ही हो जाएगा। बटन बाय द बैटरी आप निकाल ही चुके हैं, बटन बाय द बैटरी तो आप निकाल ही चुके हैं, ठीक है। इसको आपने माइक्रो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। दैट विल बी 600 माइक्रो जूल। फिर आपने वही हाफ सी वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ सी फाइनल इंटू हाफ सी फाइनल इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ सी इनिशियल इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। तो पहले वी फाइनल क्या आपका सी हो चुका है, वो जो कि है 2, और वी इनिशियल क्या था जब आपका स्विच ओपन था, वो था सी पॉइंट तो था वो आपका 4/3 था। देख लीजिए यहाँ पे आपका ये 2 ही है, और यहाँ पे आपका आपने कैलकुलेट करा तो ये 2 रखेंगे तो 4/3 आ जाएगा। सी की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो 4/3। तो ये आपका इनिशियल कैपेसिटेंस है, और ये आपका फाइनल कैपेसिटेंस है 2, और ये आपका इनिशियल कैपेसिटेंस है 2। पर वोल्टेज तो अभी भी आपका क्या है, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो इसका तो 30 का स्क्वायर प्लस हीट, और आपने इसको क्या कर लिया, ये आपका 6 माइक्रो जूल आया था, इसको आपने किसमें 6 मिली जूल आया था आपका, आपने इसको 6 मिनी जूल आपका आया था, है ना। 6 मिनी जूल आया था, आपने इसको बैक कन्वर्ट कर लिया, इसको 6 माइक्रो जूल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। दिस वाज कमिंग, यहाँ पे आपका 600 ही आ रहा था, 600, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आ रहा था दैट वाज 600 माइक्रो जूल, बट बी कन्वर्टेड टू 6 मिली जूल बिकॉज योर ऑप्शन वर सेइंग इट। तो आपने 600 माइक्रो जूल यहाँ रखा, और इसको सब सिंप्लीफाई करके आपने हीट निकाल ली। अब हीट आपके आ गए 300 माइक्रो जूल, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया किसने, मिली जूल में। सो दैट काउंट्स आउट योर टू बी 0.3 1 minute, 0.6, yes, this will be not this, but this will be 0.6 1 minute, 0.6 मिली जूल, ओके। 0.6 मिली जूल। सॉरी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, बल्कि मैं क्लियरली लिख देता हूँ। ये आपका आपने मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो ये आपका 6 माइक्रो जूल दे देगा, और ये आपका 0.6 मिली जूल के इक्वल होगा। आई हैव कन्वर्टेड दिस यूनिट इनटू मिली जूल, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, तो आपका ऐसे यूनिट कन्वर्जन है। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ये भी आप कर ही लेंगे,
ठीक है, तो ये हो गया। और आपने हीट भी निकाल ली, जो थी आपकी कितनी, आपकी जो हीट निकली है वो भी आपकी कितनी निकल रही है, 0.3 मिली जूल। यू हैव सॉल्व दिस, यू हैव जस्ट सॉल्व दिस कैलकुलेशन, रिटन यू कैन सी दिस कैलकुलेशन। आपकी हीट निकल आई। अब आपकी हीट निकल आई तो अब आप सारे ऑप्शन मैच करिए थी, कौन सा ऑप्शन कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले ऑप्शन क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज एट फोर्स टू द बैटरी, जो कि सही है, जो कि सही है, दैट इज 20 माइक्रो कूलम, ये सही है। हीट जनरेटेड इन द सर्किट, हीट कितनी जनरेट हुई, अगर आप हीट देखें तो दैट इज 0.3 मिली जूल, 0.3 मिली जूल, बट इट इज सेइंग हीट जनरेटेड इन द सर्किट, दैट इज रॉन्ग, दैट इज wrong, B option is wrong. If you look at the C option, burden by the battery, so burden by the battery is nothing but I have calculated it here, that is 0.6 millijoule, so it will be also right, so 0.6 millijoule. But if you look, the charge flowing to the switch is also 60 microcoulomb, so this is a multi-correct question, so the option will be A, C, D. I hope this is clear to you. A, C, D will be the correct option of this question. I have explained detailed analysis I have done on this question on short circuiting problems. So next question I am doing, and first you do it by yourself. Okay, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब देखिए इसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो रखी है, तो बस वही सब आपको निकालने हैं ऑप्शन। आप देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन को रीड करने खुद से अटेम्प्ट करिए शॉर्ट सर्किटिंग के, और फिर आके यहाँ पे सोल्यूशन देखिए। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं इनको, तो चलिए। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते होंगे, इसको आप लोग रीड करिएगा, खुद से अटेम्प्ट करिए पहले, उसके बाद हम लोग, अब उसके बाद इसका वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, तो चलिए देखिए। तो पहले हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे आप कैपेसिटर दिख रहा होगा, पहले स्विच ओपन है तो पहले उस पर एनालाइज करिए सर्किट को, फिर स्विच क्लोज है तो फिर उसके बाद एनालाइज करिए सर्किट को। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई एवरी पॉइंट क्लियर। पहले कैसे एनालाइज करना है, स्विच ओपन है तब आपको एनालाइज करना है, फिर स्विच क्लोज हो गया है उसके बाद एनालाइज करना है सर्किट को। ठीक है, तो भले स्विच ओपन है तो आप उसमें एनालाइज करिए। तो आपने व्हेन स्विच इज ओपन तो आपने क्या निकाल लिया, आपने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, आपने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो ये आपका सी इक्विवेलेंट आ गया। जैसे सी इक्विवेलेंट आ गया, आपने Q इज इक्वल्स टू सी, हेयर E इज योर potential difference of the battery, here E is the potential difference, not V, so I am writing E instead of B. So remember, so we have calculated the Q, that is the charge flow in the circuit. So the what will be this, this will be the initial charge, this will be what, this will be your initial charge. Remember, the initial charge flowing in the circuit, it is a total charge. Okay, so this will be the initial charge flowing in the circuit, that is 2CE by 3, 2CE by 3 would be your initial charge flowing in the circuit. Okay, I hope it is clear to you. When circuit S is closed, अब सर्किट S क्लोज होगा तो इस पे आपको सर्किट को एनालाइज करना है। जैसे ही सर्किट S क्लोज हो जाएगा तो आपका क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो आपका सर्किट है, जो आपका सर्किट है, जैसे स्विच S क्लोज हो गया, ये है आपका स्विच S, ये जैसे क्लोज हो जाएगा, आपका जो ये कैपेसिटर है भी है, आपका जो ये कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब इसमें अगर कुछ चार्ज था तो ये डिस्चार्ज जाएगा और ये सी इक्विवेलेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। While segregating the C equivalent, we will not consider this a capacitance. This is just a waste. Now, when it is short circuited, okay. So we have done further. So when switch S is closed, when switch S is closed, we are analyzing the circuit. So C equivalent becomes C only, because these two are, because these two are in parallel. These two are in parallel. So when we see, so yeah, the C equivalent here is 2C. Okay, so because these two are in parallel, so C plus C, so the equivalent resistance will be 2C, and we are not considering that short circuited capacitor, because it is we does not count that circuited in the short circuited, when the circuit is short circuited. Okay, we do not count that capacitance. So आपका C equivalent निकल आया। जैसे ही आपने C equivalent निकाल लिया, आपने Q फाइनल निकाल लिया, मतलब Q फाइनल मतलब
जब आपका चार्ज फ्लो इन द सर्किट व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, तो आपने वो निकाल लिया कि फाइनल। तो आपका क्या आ गया, इससे आपका फाइनल चार्ज आएगा क्योंकि जो 60, ये 60 पूरा आपका जो सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब आपको चार्ज फ्लो निकालना, तो क्यू के फाइनल माइनस क्यू इनिशियल कर दीजिए, और जैसे ही आपने चार्ज सप्लाई वाला बैटरी निकालेंगे तो आपने क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल कर दिया, तो वो आपका ये आ गया। ठीक है, आप यहाँ 30 की जगह यहाँ आप लोग ई भी लिख सकते हैं। सो ये आप लोग ये जो है आपका 2CE के भी बराबर है। मैंने यहाँ पे जो ई की जो वैल्यू है, शायद एक मिनट रुकिएगा, ई की कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी। सो डोंट राइट हियर 30, हियर इट विल बी ई इन डी, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो आपने यहाँ लिख दिया, ये आपका हो गया। तो आज से क्या रहेगा आपका 2CE, ये आपका फाइनल चार्ज है, वही ये आपका फाइनल चार्ज है। अब जैसे आपने फाइनल चार्ज निकाला, आपको बैटरी से निकाला, तो आपको क्या करना है, चार्ज सप्लाई टू द बैटरी, तो आपको ये फाइनल माइनस की इनिशियल, तो ये आपका चार्ज सप्लाई टू द बैटरी आ गया, दैट इज 4CE/3। ठीक है, अब टोटल चार्ज इन द सर्किल, अब देखिए पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अगर आपका डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि so you can see here I have told you that when delta q when delta q is positive, this means work is done by the battery, means what is done by the battery, it means that charge is flown from the positive terminal of the battery. Okay, means charge is flown from the battery. And when delta q is negative, it means that the capacitor is providing the battery. The capacitor is providing the battery the charge. Okay, so the charge will go from the negative terminal of the battery. So here delta Q is positive, means battery is work is done by the battery, means charge is provided by the battery only. So delta Q here we have calculated, and we have find delta Q is positive only. Here we have find delta Q is positive only. You can see. So here find that the delta Q. See, delta Q is positive only. It means work is done by the battery. It means that battery is supplying the charge, not the capacitor is charging the battery. Okay, ये भी अगर डेल्टा की नेगेटिव आ जाता है तो वर्क इज डन ऑन द बैटरी, मतलब कि जो चार्ज है, जो भी चार्ज है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यही मैंने बताया कि अगर माइनस आ रहा है तो आपने जो भी चार्ज एज्यूम करी है उसके अपोजिट फ्लो करेगा। तो जैसी चार्ज आपका ये पॉजिटिव आ गया, मतलब जो आपने डायरेक्शन एज्यूम करी है वही मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से ही आपका ये फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, और क्योंकि ये पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द बैटरी है, और वर्क डन बाय द बैटरी मतलब कि चार्ज इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द कैपेसिटर। और जब ये नेगेटिव आता है, मतलब वर्क डेटा कोई नेगेटिव आता है, मतलब वर्क डन ऑन द कैपेसिटर है, मतलब ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी। तो इसका मतलब द कैपेसिटर चार्ज प्रोवाइड कर रहा है बैटरी को। तो अगर कैपेसिटर चार्ज प्रोवाइड करेगा बैटरी को, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चार्ज का फ्लो होगा। पर जब बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर रही होती है कैपेसिटर को, तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे चार्ज फ्लो होता है, ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो आई होप ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से ही आपका चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। तो किया पहला ऑप्शन आपको पढ़िए क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आपका इधर से फ्लो करेगा, ना कि, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव चार्ज विल एंटर फ्रॉम द पॉजिटिव, विल एंटर मतलब कह रहा है कि इधर से नहीं आएगा। अगर इधर से आता था तो आपका डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती, क्योंकि फिर आपका पॉजिटिव से क्यू निकल के नेगेटिव पे जा रहा होता, नेगेटिव टर्मिनल होता है, बैटरी पे जा रहा होता। तो वो आप, उसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटर आपका कैपेसिटर कैपेसिटर आपको चार्ज दे रहा है बैटरी को। पर इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये जब आपका इधर से चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि बैटरी आपको चार्ज दे रही। तो इस केस में अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है मतलब वर्क डन बाय द बैटरी, अगर नेगेटिव आ रहा है वर्क डन ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि क्या होगा कि नेगेटिव
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा है, पर पॉजिटिव आया तो मैंने क्या माना कि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज आपका फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ये होम किसकी है? तो ये हमारा एक ऑप्शन हो गया, मतलब दूसरा विल बी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट। अब चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, अब चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल ये हमने निकाल दिया, जो कि आ गया हमारा 4 CE बैटरी, जो कि हमने कैलकुलेट करा किससे, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल से हमने इसको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पर आपसे मन ये पूछता है टोटल चार्ज इन द सर्किट, तो वो 2CE कैसे आ रहा है? कभी आपने सोचा वो 2CE कैसे आ रहा है? वो 2CE कैसे आ रहा है टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट? बैटरी तो सिर्फ 4CE/3 दे रही है, तो आपने निकाला कि जब स्विच क्लोज होगा तो उतना टोटल चार्ज सर्किट में फ्लो हो रहा होगा ना। क्यों फाइनल क्या बताया, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, इसमें सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं, बैटरी के भी और शॉर्ट सर्किटेड के ये। तो बैटरी तो आपको उसे 2CE प्रोवाइड कर पा सॉरी, वो टोटल सर्किट का चार्ज है, टोटल सर्किट में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपका 2C की है। तो बैटरी इतना ही दे रही, तो बाकी का चार्ज कहाँ से आ रहा है? तो बाकी का चार्ज आ रहा है जो आपने ये जो शॉर्ट सर्किट किया है, ये जो आपने शॉर्ट सर्किट किया है इस कैपेसिटर का, इस ये कैपेसिटर भी अपना चार्ज डिस्चार्ज कर देगा और वो चार्ज भी आपके सर्किट में आ जाएगा। तो देखिए, तो मैंने क्या कहा, 4CE बैटरी, तो बैटरी ने चार्ज सप्लाई करा आपका, और फिर इसमें इनिशियल जब आपका स्विच ओपन था तो इस पे इनिशियली इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया था, 2CE/3। देखिए आप लोग देख सकते हैं 2CE/3, क्योंकि ये तो सीरीज में, तो इस पे तो चार्ज 2CE/3 ही रहेगा, इसमें डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो कैपेसिटर सीरीज में है। तो 2CE/3 हो गया। तो इन, और ये कौन सा है, जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये चार्ज डिस्चार्ज कर देगा वो कैपेसिटर, और वो चार्ज आपके चार्ज ऑफ द बैटरी से मिलके वो आपका टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट बनाएगा। तो जब आप उन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 6CE/3 आने में, जो कि 2CB के बराबर है। तो ये होता है डीप एनालिसिस करके। तो आई होप आई एम मेड लाइक एवरी पॉइंट क्लियर कि 2CB कैसे आता है, 2CE कैसे आएगा। देखिए बैटरी सिर्फ 4CE बैटरी दे रही है, तो बाकी का चार्ज कहाँ से है? तो बाकी का चार्ज आपका शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर ने दिए, शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर ने दिया है। तो आई होप आई हैव मेड माय एवरी पॉइंट क्लियर। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी सच वीडियोस के लिए बहुत डीप मैंने आपको डायरेक्ट तरीके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझाया, और आपको शॉर्ट सर्किटिंग वाले प्रॉब्लम्स बता दी कि कैसे चार्ज निकलना है, कैसे सीक्वेंस ऑफ पैनल के और कहाँ केवीएल लगाना है, आपको बेनिफिशियल रहेगा, और कहाँ पे आपको क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करना बेनिफिशियल रहेगा। कि मैंने बता दी कहाँ पे कि जो शॉर्ट सर्किटिंग में कौन से चार्ज इंक्लूड होते हैं, कौन से चार्ज नहीं इंक्लूड होते हैं। तो ये सही मैंने बता दिया कि, और ये बता दिया कि कैपेसिटर जो शॉर्ट सर्किटिंग में होता है वो डिस्चार्ज अपना करता है चार्ज। और मैंने आपको ये बताया कि कैसे सर्किट को एनालाइज करना है, कि एक स्विच बंद होने से पहले या खुलने के पहले, या बंद होने जब बंद हो गया था उस समय, और स्विच बंद खुलने से पहले या बंद हो गया होता कब एनालाइज के अपने सर्किट को, फिर दोनों को अलग से सॉल्व कर लेना है। तो आई होप आई मेड माई एवरी पॉइंट क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम मेरी वीडियो को दिया। आई होप कि यहाँ से आपको सीख के जरूर क्या हो। सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और नए कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू।